नमस्कार, होमबिल टीवी भारत में आपके स्वागत है। मध्य प्रदेश की राजनीति में आज एक बड़ा दिन है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने अपनी कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में एक विस्तृत पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जहां सरकार ने अपनी उपलब्धियों के साथ साथ आने वाले 3 वर्षों का रोड मैप भी पेश किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार विकास और सेवा के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। महिलाओं के रोजगार, कृषि सुधार और कानून व्यवस्था को मजबूत करने को प्राथमिकता दी गई है। वहीं माओवाद प्रभावित मंडला, बालाघाट और डिंडोरी जिलों को आतंक मुक्त बनाना सरकार की बड़ी उपलब्धियों में शामिल रहा। सरकार ने विजन 2047 के तहत पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने और जमीनी स्तर पर विकास को तेज करने का भी ऐलान किया गया है। अब नज़र इस बात पर रहेगी कि ये योजना धरातल पर कितनी प्रभावी साबित होती है। राज्य के अंदर सौहार्दपूर्ण संबंध आसपास का रहने का क्या परिणाम आता है बताना चाहूंगा। ये देश का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर हमारा बना है नीमच में। माननीय गृह मंत्री जी, आपने माननीय उप मुख्यमंत्री जी है, उसके अंदर उन्होंने खुद ने कहा कि ये इससे पहले हमारा दक्षिण में हैदराबाद के पास बनाया था, तो 4 साल लगे थे हमको बनाने के, और अगर ये विदेश में बनता तो ये 8-10 साल में सारी परमिशन लेके होता। लेकिन मध्य प्रदेश में 2 साल से भी कम समय में हो गया। उसमें से मैं ही भूल गया, एक तो उन्होंने मेरे को धन्यवाद दे रहे थे, तो मैंने कहा मेरा क्या रोल है? बोले आपका ये रोल है कि जब आप नीमच तरफ आए थे, एक इंडस्ट्रियल समिट में मिले थे, तब हमने कहा था कि सर ये पंप स्टोरेज में एक ऊपर टैंक बनाना पड़ता है, एक नीचे टैंक बनाना पड़ता है। तो ऊपर का टैंक तो हमने बना लिया, अब नीचे का टैंक चूंकि चंबल का पानी वो गांधी सागर में रखा हुआ मंदसौर में, और वो चंबल का पानी का कंट्रोल तो राजस्थान सरकार के पास रहता है। वो पानी जब तक खाली नहीं करे हम बनाए कैसे नीचे, और अगर नीचे नहीं बनाएंगे तो वो पंप स्टोरेज चालू कैसे होगा? तो मैंने मेरे से निवेदन किया, मैंने वहीं से फोन लगा दिया माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी को कि जरा ये चंबल का हमारा एक प्रोजेक्ट बिगड़ रहा है, आप अगर पानी कम कर दोगे तो हमारा काम हो जाएगा। मुझे इस बात के लिए आनंद भी आया कि उन्होंने कहा भैया जब आप पीकेसी योजना के लिए 20 साल से राजस्थान मध्य प्रदेश के झगड़े खत्म करके आप हमको पानी दोगे तो ये मदद क्यों नहीं करेंगे आपकी? उन्होंने कहा चंबल में हम पानी कोटा में रोक लेंगे और आपका ये पानी का उपयोग आप कर लो, हम पानी कम कर देते हैं। उनने 15 दिन के अंदर पानी कम कर दिया, और इसका फर्क ये पड़ा कि जो प्रोजेक्ट 4 साल में पूरा होने वाला वो 2 साल में पूरा हो गया। तो ये कम से कम सरकार की व्यवस्थाओं में सजगता के साथ दूरदेशी व्यवस्थाओं के आधार पर जोड़ने का कई सारी बातें मैं कर सकता हूं आपके बीच में से। ऐसी बहुत सारी बातें जैसे पीएम मित्र पार्क, ये 7 पार्क हमारे भारत सरकार के माध्यम से सालों पहले मिले थे, जिसके आधार पर कपास तो हमारे यहाँ होता है, लेकिन कोयम्बटूर जब गया तो उन्होंने कहा कपास, बोले आपके यहाँ आता था मध्य प्रदेश से। अब हमारा कॉटन धागा भी वो बना है, कपड़ा भी वो बना है, कपड़े को रेडीमेड गारमेंट्स बना करके वो दुनिया भर में निर्यात करे, माल तो हमारा। तो हमने कहा ये हमारा कॉटन, हमारे यहाँ क्यों धागा नहीं बन रहा? तो उन्होंने बताया आपके यहाँ पहले चलती थी बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ, मिल इंडस्ट्रियाँ, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, ग्वालियर, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई तो बनना ही बंद हो गई। हमने कहा नहीं, ये तो हम वापस से भी बनाएंगे। तो पीएम मित्र पार्क माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद कि अपने जन्मदिवस के अवसर पर 7 पीएम मित्र पार्क में सबसे पहले हमारा पीएम मित्र पार्क का हमने न केवल भूमि पूजन किया बल्कि उसी दिन हमने भूमि आवंटन भी कर दिया। केवल इतना ही नहीं, अभी मैं आपसे आ रहा था तो आते आते भंडारी मेडिकल कॉलेज वालों का फोन आया, उन्होंने कहा कि आपकी वो 2 साल की उपलब्धि, तो मैं कल विज्ञापन छापूंगा, आप बता देना। मैंने कहा आपकी क्या बात? अरे बोले मैं आपको केवल मेरी साइक्लोट्रॉन की जो इंडस्ट्री के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ, जो विक्रम उद्योगपुरी में हमने लगाई। बोले जर्मन के आधार पर, जर्मन के विद्वान और वैज्ञानिक और वहाँ के सारे लोगों के साइक्लोट्रॉन की इंडस्ट्री के लिए हमको जमीन 2 दिन में तो जमीन मिल गई। 10 दिन के अंदर हाईटेंशन लाइन बिजली विभाग ने खड़ी कर दी।
और हमारे पास जो जर्मन के वैज्ञानिक और लेबर लाए थे, जिनके भरोसे से वो हमको उत्पादन करना था, बोले वो आबो हवा इतनी अच्छी लगी और इतना सरलता से काम हो गया कि वो गए ही नहीं और अभी साल भी पूरा नहीं और हमने वो उत्पादन चालू कर दिया। तो अब हमारे देश को साइक्लोट्रॉन का बहुत बड़ा लाभ अपने इस इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से मिल गया कि आज वो जो दवाई उनकी है, उनका कहना वो दवाई 10 गुना सस्ती है, आज वो पूरे देश में उपलब्ध कराएंगे। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार को 2 वर्ष पूर्ण हुए और विकास और सेवा के 2 वर्ष पूर्ण हुए हैं। आज वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे तो क्या कहेंगे जी। आज 2 वर्ष पूर्ण हुए, मोहन जी ने अपनी बात रखी मीडिया के सामने। इसमें कोई शक नहीं, इस सरकार का जो कार्यकाल है थोड़ा लीक से हटकर है और कई काम उन्होंने बहुत सैद्धांतिक किए और कुछ काम तो ऐसे हुए जिनकी शुरुआत बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जैसे मध्य प्रदेश की अगर इस धरती को देखें तो ये संसार की जब सृष्टि का निर्माण हुआ उससे पहले की है। ये अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच का भूभाग और भारतीय संस्कृति और इतिहास में जहाँ तक जाती है दृष्टि, इस धरती का उल्लेख मिलता है। तो जिस तरीके से उन्होंने विक्रमोत्सव शुरू किया है, कृष्ण पाथेय बनाया है, नदी जोड़ो अभियान उन्होंने आरंभ किया है और रुई का उत्पादन हमारे यहाँ होने के बाद भी कहीं ना कहीं दूसरी जगह जो निर्यात होता था, तो वो जो उन्होंने पीएम पार्क बनाया है वो योजना उनकी बहुत अच्छी है। बगिया की योजना और गौशाला जो उन्होंने महिलाओं के लिए, किसान महिलाओं के लिए गौशाला की योजना की है, आधारभूत ये योजना भी बहुत अच्छी है। और देश में मध्य प्रदेश पहला है जिन्होंने सरकारी भर्ती का कैलेंडर जारी किया और उस कैलेंडर के आधार पर जो भर्ती हो रही है, मैं समझता हूँ निवेश को लेकर के जो काम सरकार कर रही है और रीजनल जो समिट की है जिलों के स्तर पर, वो बहुत नया प्रयोग है। मैं समझता हूँ ये मध्य प्रदेश के लिए, भविष्य के मध्य प्रदेश निर्माण के लिए अच्छे कदम है। अच्छा, दूरगामी सोच को लेकर अगर बात करें हम आज, क्योंकि डॉक्टर मोहन यादव दूरगामी सोच को लेकर लगातार कार्य कर रहे हैं, निश्चित रूप से वो जो कहीं ना कहीं एक बात समझ लीजिए, सरकार की योजना जो बनाती है वो दूरगामी ही होनी चाहिए। तात्कालिक लाभ के लिए तो किसी को आपने लाडली बहना को पैसा दे दिया, किसी एक्सीडेंट में पैसा दे दिया, ये जो जैसे मान लीजिए धरती का वाटर लेवल को सुधारना है, ये नदी जोड़ो परियोजना है, सिंचाई का लक्ष्य जो उन्होंने निर्धारित किया हुआ है, इस समय अगर 54,54,000 हेक्टेयर हो रही है तो उन्होंने 2 लाख हेक्टेयर का जो लक्ष्य बनाया है, तो बजट को जो दोगुना करने का लक्ष्य बनाया है, आय बढ़ाने के जो लक्ष्य बनाए हैं, मैं समझता हूँ ये वो काम है। अगर मोदी जी 2047 में भारत को विश्व का राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये तभी संभव है जब हर राज्य आत्मनिर्भर हो, विकसित होगा। मतलब इस प्रक्रिया से आपको ये भी लग रहा है कि 2047 का जो सपना है मोदी जी का, पूरा होने की कैसे आसार लग रहे हैं? मध्य प्रदेश इसमें कोई शक नहीं अग्रणी भूमिका में है और मान करके चलिए कि जब राज्यों का होगा तो मैं समझता हूँ टॉप 5 में मध्य प्रदेश की गणना होगी, आत्मनिर्भरता में, समृद्धि में और भारत को आगे ले जाने में। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जिन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश लगातार कार्य कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2047 की जो इतनी बड़ी सोच वाली जो बात है वो भारत विकसित को लेकर वह पूर्ण होने जाएगी। हॉर्नबिल टीवी के लिए मैं अमरीश शर्मा, स्टेट हेड, भोपाल। 2 वर्ष पूर्ण हुए, मुख्यमंत्री जी ने आज अपनी बात मीडिया के सामने रखी। देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए, समाज के सभी वर्गों की उन्नति के लिए मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश को ले जाने का काम कर रहे हैं। पिछले 2 वर्षों की बात अगर हम करें तो हम देखते हैं कि 2024 का वर्ष जहाँ एक बार महिला सशक्तिकरण के लिए समर्पित रहा, वही 2025 हमारा उद्योग वर्ष रहा। और आज हम ये कह सकते हैं कि 2026 वाला तीसरा साल शुरू हो रहा है, जिसको कृषि और उन्नत, किसानों की स्थिति और सुधारने की, किसानों की सिंचाई की क्षमताओं को 1 लाख हेक्टेयर तक ले जाकर और उत्पादन बढ़ाकर भाव मिल सके किसानों को, नफा मिल सके सरकार ने पहुँचाया। सेवा पर उन्होंने विशेष तौर पर स्लोगन सेवा के माध्यम से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होती है तो हमारा अंत्योदय का
और जो है विचार है। जिस विचार को लेकर हम काम करते हैं वो गरीब कल्याण का विचार है, और गरीब कल्याण अर्थात सेवा। हमारी सरकार सेवा, सुशासन और विकास के साथ में विकास से आगे बढ़ी है। निश्चित तौर पर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जहाँ मध्य प्रदेश को सुशासन मिला है, नक्सलवाद से लगा के तमाम तरह की जो गतिविधियाँ थी उनका समूल विनाश करने का काम मध्य प्रदेश की धरती पर हो गया, नष्ट करने का काम हो गया, जो है एक आदर्श उदाहरण कह सकते हैं। और निश्चित तौर पर डॉक्टर मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के प्रधान। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और मोहन यादव जी के प्रभावी नेतृत्व में प्रदेश में विकास एक नई ऊंचाइयों पे पहुंच रहा है। सरकार ने सुशासन, पारदर्शिता और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता का प्रशासन को मूल आधार मानते हुए गरीब, युवाओं, किसान और महिलाओं के सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। भ्रष्टाचार पे कड़ी कार्रवाई कर जवाबदेही की व्यवस्था को सुधारने का काम सरकार ने पारदर्शी तरीके से किया है। इस दिशा में मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी की सरकार तीव्र गति से आगे बढ़ रही है और 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को लेकर कार्य कर रही है। कुछ बिंदुओं पे मैं आप सबका ध्यान दिलाना चाहूँगा और विस्तृत हमारे मुख्यमंत्री जी सारा का सारा सरकार का 2 वर्ष का जो विकास है उस पर अपना मार्गदर्शन देंगे। गरीब कल्याण को लेकर हमारी सरकार ने कई अच्छे काम किए। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्याय एवं धर्मस्व मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने प्रदेशवासियों को बधाई दी। मंत्री लोधी ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि बीते 2 वर्षों में प्रदेश ने विकास और प्रगति के नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने कहा कि अधोसंरचना विकास से लेकर सामाजिक सरकारों तक हर क्षेत्र में जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू किया गया है। संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाने की दिशा में सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आज विश्व के 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है और उसी मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार लोकहित और जन कल्याण के पद पर निरंतर कार्य कर रही है। सरकार के सफलतम 2 वर्ष पूर्ण होने पर मंत्री लोधी ने प्रदेश की देवतुल्य जनता को नमन करते हुए आभार व्यक्त किया। जो यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमारी सरकार के सफलतम 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। इन 2 वर्षों में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में प्रदेश में विकास और प्रगति के उच्च प्रतिमान स्थापित हुए। पिछले 2 वर्षों में हर क्षेत्र में हमने विकास की नई गाथा को लिखा है। अधोसंरचना का विकास हो या सामाजिक सरोकार का विषय हो, हर क्षेत्र में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में कल्याणकारी कार्यों को मूर्त रूप प्रदान किया गया है। संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्र में भी हमारा प्रदेश क्रमांक 1 का प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। आज हमारा देश यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार लोकहित के पथ पर निरंतर अग्रसर है और आमजन के समुचित कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार के सफलतम 2 वर्ष पूर्ण होने पर मैं सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और प्रदेश की देवतुल्य जनता को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। धन्यवाद।
भोपाल स्थित भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में शुक्रवार को एक प्रदेश स्तरीय विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक में बसपा प्रदेश अध्यक्ष और विधायक हेमंत खंडवाल, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जमवाल, प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह और प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा सहित पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, मंत्री, संसद, विधायक और जिलाध्यक्ष शामिल हुए। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लोकसभा में दिए गए वक्तव्य का सामूहिक रूप से श्रवण किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित मुख्य कार्यक्रम को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। मुख्य डॉक्टर मोहन यादव स्वयं पार्टी कार्यालय में मौजूद रहे। बैठक में महिलाओं के सशक्तिकरण, कृषि एवं ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य एवं शिक्षा में सुधार, रोजगार सृजन और आर्थिक प्रगति तथा जन कल्याणकारी योजनाओं की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने की रणनीति तय की गई। बैठक की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ की गई, जिसमें बसपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग भी मौजूद रहे। बसपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडवाल ने बताया कि 13 और 14 दिसंबर को प्रभारी मंत्री अपने अपने जिलों में कार्यक्रम आयोजित करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार की 2 वर्षों की उपलब्धियों जनता और मीडिया के सामने रखेंगे। इसके साथ ही विभागवार जानकारी भी साझा की जाएगी, जिससे सरकार के कार्यों में लेकर पारदर्शिता और जन संवाद को और मजबूती मिलेगी। राष्ट्रीय इंचार्ज जी का स्वागत है, माननीय तरुण चुग जी का स्वागत है। हमारे राष्ट्रीय मंत्री और SIR जनता पार्टी में सभी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करेंगे। माननीय तरुण चुग जी उनका मुंह मीठा करा करके स्वागत कर रहे हैं। आज की बैठक हमारे सरकार के 2 वर्ष, हमारे मोहन जी की सरकार के सेवा और विकास के 2 वर्षों को लेके यहाँ एक बैठक रखी थी, जिसमें सभी विधायक, मंत्री, जिलाध्यक्ष हमारे शामिल हुए थे। इसमें हमारे राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग जी भी आए थे और हमारे संगठन के सभी प्रमुख लोग थे। हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री जी शामिल थे। मध्य प्रदेश की सरकार ने 2 साल में डेवलपमेंट के बहुत काम किए। विस्तार से आज मुख्यमंत्री जी ने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। वो बात हमारे संगठन के माध्यम से नीचे तक जाए। हमारे सभी मोर्चों ने तय किया है कि महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, OBC मोर्चा, SC मोर्चा, ST मोर्चा, उन वर्गों के लिए मुख्यमंत्री ने जो काम किए हैं उनको लेके मुख्यमंत्री और सरकार का धन्यवाद भी देंगे। हमारे विधायक, हमारे सांसद भी 2 साल में उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए क्या काम किया सरकार के माध्यम से, खुद के माध्यम से, उसको भी लेके मुख्यमंत्री जी से को धन्यवाद भी देंगे, पत्र भी लिखेंगे, ताकि उनके क्षेत्र की सारी बातें आए, लोगों के बीच में जाए। आज इसी विषय को लेके ये बैठक रखी गई थी और इसमें यही तय हुआ कि हमारी 2 साल की जो उपलब्धियां हैं, अभी कल ही मुख्यमंत्री जी ने बताया कि मध्य प्रदेश नक्सल रहित राज्य हो गया है। जो आखिरी नक्सलवादी थे उन्होंने भी सरेंडर कर दिया। एक बड़ी कामयाबी सरकार को मिली है। सरकार का ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। विकास के मामले में, रोजगार के मामले में लगभग 23 लाख रोजगार लाने का सरकार का प्लान है। 30 लाख से ऊपर 30 लाख करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट का सरकार का रोड मैप है। सभी तीर्थ स्थानों को डेवलप करके टूरिज्म को डेवलप करने का है। ये सारी बातें
मुख्यमंत्री जी ने जो कही थी सुबह, उन बातों को नीचे तक हम पहुंचाएं, हमारे बूथ के कार्यकर्ता, आम जनता तक सरकार की 2 साल की जो सफलताएं, जो काम है, उसे नीचे तक बताएं। उसको लेके आज ये कार्यशाला, ये बैठक रखी गई थी। इसी कार्यक्रम में आज ये बैठक संपन्न हुई। आपका मंत्री भी विभाग अपनी जो भी विभाग की उपलब्धियां हैं वो जनता के सामने लाएंगे। कल प्रभारी मंत्री अपने क्षेत्र में सरकार के 2 साल की उपलब्धि और उस जिले में किए गए कामों को लेके भी करेंगे, और विभाग वाइज भी मंत्री अपने अपने विभागों के बारे में भी 2 साल में क्या काम किया, इसको लेके भी जनता के समक्ष जाएंगे। SIR का तो मूल काम खत्म हो ही गया, अभी काम बड़ा है, तो उसमें सभी दूर पूरा का पूरा मैपिंग और वो हो गया। अभी तो हमारा 2 साल जो सरकार ने पूरे किए, सरकार के कामों को, सरकार की योजनाओं का लाभ आम लोगों तक मिले, सारी बातें जो सरकार ने जनहित पे की है वो नीचे जाए, मूलतः इसी विषय को लेकर आज ये बैठक रखी। सर, 14 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी रामलीला मैदान में एकत्रित हो रही है वोट चोरी को लेकर, जहां तमाम देश भर से कांग्रेस कार्यकर्ता वहां पर इकट्ठा होंगे। मैं कांग्रेस के नेताओं की बात का कोई विरोध नहीं, कोई बात का, उनकी बात का जिक्र नहीं करना चाहूँगा। अमित शाह जी ने लोकसभा में उनकी एक एक बात का जवाब दिया। जो उनकी सरकारें बनती आई तब वोट चोरी नहीं होता था, और जब भाजपा की बनी तो वोट चोरी होने लगा। यही चुनाव आयोग, यही सारी नीतियों के कारण कांग्रेस पहले सरकार बनाते आई। आज अपने अंदर कमजोरी नहीं ढूंढते, अपन क्यों असफल हो रहे हैं ये नहीं देखते, कांग्रेस का नेतृत्व भी असफल है। एक दिन ये कार्यकर्ता ही अपने नेताओं को कहेगा कि वोट के कारण नहीं, चुनाव आयोग के कारण नहीं, हम आपके नेतृत्व के कारण चुनाव हार रहे हैं। ये बात जनता के संज्ञान में आएगी। उसका दोषी अगर कोई है कांग्रेस के हारने का, तो उसका नेतृत्व, उसकी नीतियां हैं। चुनाव आयोग पे आरोप लगा के वो मुद्दे को भटकाने का काम कांग्रेस कर रही है। हमेशा लोकतंत्र का अपमान ना करे, लोकतंत्र का सम्मान करे, और जो भी चुनाव आयोग कर रहा है वो सही वोट मतदाता वोट डाले, इसकी प्रक्रिया सरकार चुनाव आयोग कर रहा है। उसी के संबंध में चुनाव आयोग लगातार काम कर रहा है। बहुत धन्यवाद। लखनऊ से बड़ी राजनीतिक खबर है। उत्तर प्रदेश भाजपा के 17वें प्रदेश अध्यक्ष के लिए आज नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी के अगले प्रदेश अध्यक्ष बनने के कयास तेज हो गए हैं। सूत्र के मुताबिक गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर करीब 3 घंटे तक चली मैराथन बैठक में पंकज चौधरी के नाम पर सहमति बनने की खबर है। इस बैठक के बाद वहां प्रदेश अध्यक्ष के रेस में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। भाजपा सूत्र का कहना है कि उत्तर प्रदेश के नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए कई नामों का मंथन हुआ है, लेकिन इस बार जिम्मेदारी किसी ओबीसी चेहरे को देने पर सहमति बनी है। अगर एक से अधिक नामांकन होते हैं तो रविवार को मतदान कराया जाएगा। वही यदि सर्वसम्मति बनती है तो आज दोपहर 1 बजे नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम की औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी पंकज चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी पंकज चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरें देखते रहिए होम टीवी भारत।